हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। अभी ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या है, स्टैंडर्ड 10 का आपका जो चैप्टर है, ग्लिम्स ऑफ द इंडिया। ठीक है, वैसे तो हम साइंस मैथ्स पढ़ते ही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट से कि भाई सर इंग्लिश का भी कुछ ट्रांसलेशन कर, वैसे तो बहुत सारा है बट क्या है कि टाइम के हिसाब से और नहीं बना सकता 1 to 4 चैप्टर का। बाकी बना तो सब कुछ सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम के हिसाब से दोस्तों। ठीक है, तो आज हम विदाउट वेस्ट ऑफ द टाइम सीधा मैं आपको एक एक लाइन का मीनिंग बता देता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि चैप्टर में क्या कहना चाहता है। ओके, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठे, जिसको ये सिलेबस है। ठीक है, सीबीएसई हो, गुजरात बोर्ड हो, कई स्कूल में अलग भी हो सकते हैं, बट इसीलिए मैंने पूरा चैप्टर का नाम के साथ आपको स्क्रीन पे दिया गया है कि ग्लिम्स ऑफ द इंडिया। पहले तो दोस्तों एक ग्लिम्स का मतलब क्या है, ग्लिम्स का मतलब क्या है, ग्लिम्स ऑफ द इंडिया चैप्टर का मतलब क्या है भाई। देखो, ग्लिम्स ऑफ द इंडिया यानी इंडिया के बारे में वो बताना चाहते हैं इस चैप्टर में कि पहले गोवा जब इंडिपेंडेंट नहीं था, आज से 100-150 साल पहले वो इंडिपेंडेंट हुआ था 1961 में। अगर आपको थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानकारी हो तो ठीक है ना। तो भाई 1961 के पहले गोवा में कैसा था कैसा नहीं, उसके बाद कुर्ग लोगों के बारे में है। और जो चाय पत्ती, चाय तो सबको पसंद होती है और मोस्ट ऑफ लोग चाय पीते भी हैं। ठीक है, तो भाई जो असम है उसमें से टी कैसे आती है वो सब इस चैप्टर में है। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में क्या बोला गया है, इंडिया के बारे में है। ठीक है, अब बेकर फ्रॉम दी गोवा, उसका फर्स्ट पार्ट चालू हो रहा है, बेकर फ्रॉम दी गोवा। अब बेकर यानी जो बेकरी में काम करने वाला, ब्रेड वो सब बनाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बेकर। और वो कहाँ से है, गोवा से है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द पेन पोर्ट्रेट ऑफ द ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर वो स्टिल हैज़ द इम्पोर्टेंट प्लेस इन इज द सोसाइटी। अब यहाँ जो पहली लाइन है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसमें क्या बोला गया है, पहले गांव विलेज में जो बेकरी बनाने वाले थे ना, वो सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट जगह, जैसे कोई फेमस हो हमारी सोसाइटी में, कोई एडवोकेट हो, कोई टीचर हो, कोई ब्राह्मण हो, तो वो एक अलग प्लेस पे जाने जाते हैं। उनका जो प्रख्यात है, फेमस है, वो अलग ही नाम से जाना जाता है। मतलब जिस सोसाइटी में ये जो लोग रहते थे, मतलब बेकरी मतलब ब्रेड बनाने वाले लोग, उनका एक इम्पोर्टेंट ही स्थान हुआ करता था। आवर एल्डर्स यानी हमारे दादा दादी आर ऑफर हार्ड रिमिनिजिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। यानी हम अपने दादा, अपने भी स्टूडेंट्स, आप भी कभी दादा दादी के पास बैठे होंगे तो उनकी पुरानी वो लोग बात कहते कि हम तो ऐसे थे, हमारे समय में ऐसा था, हम लोग कैसे स्कूल जाते थे, कैसे मेहनत करते थे। बस, तो यहाँ जो रेमिनिसिंग का मतलब होता है थिंकिंग फाउंडली पास, जो उनके पुराने दिन है ना, वो बात करते थे जब उनके राज्य में का था, पोर्टुगीज़ था। आपको पता था कि आपको पता होना चाहिए कि जो गोवा है वो किन के अंडर था, 1961 के पहले पोर्टुगीज़ के पास था। ठीक है, फिर वो इंडिपेंडेंट हुआ, जैसे इंडिया ब्रिटिश से इंडिपेंडेंट हुआ वैसे। द पोर्टुगीज़ एंड देयर फेमस लव्स ऑफ द ब्रेड, मतलब जो पोर्टुगीज़ थे ना, वो उनको क्या बहुत पसंद था, ब्रेड। ब्रेड फेमस लोव्स, ए लोभ का प्लूरल वर्ड है। एक्चुअली ओरिजिनल वर्ड्स क्या होता है, लोभ। ठीक है ना, तो वो लोग बहुत उनको खाते थे ब्रेड को। दिस एंटर्स अ लोव्स माइट हैव वनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। मतलब अब 1961 के बाद वो पोर्टुगीज़ तो चले गए, जो ब्रेड खाने वाले थे वो तो चले गए। ठीक है, बट जो बनाने वाले थे ना, मेकर्स, वो रह गए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि 1961 के बाद जो बंदे खाने वाले थे पोर्तुगीज़ में, मोस्ट ऑफ वही खाते थे, वो लोग चले गए, वैनिश्ड, वो लोग चले गए। बट जो बनाने वाले थे ना, वो रह गए। वी स्टिल हैव एमंग यूज द मिक्सर, द मोल्डर एंड दस वो बेक द लव्स। मतलब वो क्या करते थे, मिक्सर यानी बनाने की, ब्रेड बनाने की एक प्रोसीजर है। मोल्डर्स यानी जो हम जैसे रोटी का लोट बांधते हैं ना, वैसे। एंड जो ब्रेड बनाते थे, दोज ओल्ड एज टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट। अब
जो उन दिनों में भट्ठिया में वो, अभी तो क्या है ओवन आ गया है, बहुत सारी डिजिटल मॉडर्न ज़माना आ गया है, बट उन दिनों की में जो भट्ठी यूज़ किया जाता था, फर्नेस यूज़ किया जाता था, वो आज भी अभी भी है। ऐसा नहीं कि उनको भाई पस्ती में या ऐसे कबाड़ खाने में डाल दिया, ऐसा नहीं है, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट बीन एक्सटिंग्यूश, जो उसमें फायर जलाई जाती है वो अभी भी जिंदा है, ऐसा नहीं कि हमने वो कबाड़ खाने में डाल दिया। इतना समझ में आया इन 4 लाइन? मतलब जो ऑथर है वो क्या कहना चाहता है कि जब गोवा पोर्टुगीज़ में था तब क्या चल रहा था और पोर्टुगीज़ के बाद क्या अभी हो रहा है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल दिया है इसमें। आगे चलते हैं। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू हेल्डरिंग द अराइवल इन द मॉर्निंग। अब क्या होता था कि भाई सुबह सुबह में जो ट्रेडिशनल, ये जो यहाँ है थर्ड एंड द जिंगल, वो एक आवाज़ है, नॉइज़ है। थर्ड यानी जो बम्बू हम ऐसे ऐसे ठोक के ज़मीन पे चलते हैं, वो उसी की 2 आवाज़ होती है। जिंगल यानी ऐसे हम गाय भैंस के गले में बांधते हैं ना, वो फार्मर्स लोग वैसे जिन 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 करते हैं वो, ठीक है। ट्रेडिशनल बेकर बम्बू, तो जो बेकरी बनाने वाले हैं उनके एक हाथ में बम्बू होता था। हेल्डरिंग यानी अनाउंस करना, कि जैसे अभी आप सपोज़ के सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, तो सोसाइटी में साग भाजी बेचने वाले आते हैं तो कैसा चिल्लाते हैं, साग भाजी ले लो, साग भाजी ले लो। कोई झाड़ू वाला आता है तो झाड़ू झाड़ू चिल्लाते हैं। कबाड़ खाना वाला आता है तो पस्ती ले लो, पस्ती ले लो। और सबसे फेमस कचरा वाला, वो सब गाना तो आपको पसंद ही होगा, कचरा वाला, ठीक है, कचरा दे दे भाई। हेल्डरिंग द अराइवल इन द मॉर्निंग, वो हर एक सुबह में आता था। कैन स्टिल बी हर्ड इन टू द सम प्लेसेस, और कई जगह में वो रुकता भी था। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोसेसन, कि भाई दादा परदादा पिताजी गुजर गए हो, ठीक है, बट उनके बेटे भी ये जो अपना फैमिली प्रोसेसन है, जैसे बेकरी ब्रेड बनाने का, बेकर्स बनना का, ठीक है, वो प्रोफेशन अभी भी चालू है। जैसे कि पापा डॉक्टर है तो उसका बेटा मोस्ट ऑफ डॉक्टर ही बनता है, तो उनका प्रोफेशन आगे चलता रहता है, बस ऐसे ही। These bakers are even today known as the पैडर इन गोवा, और वो जो लोग थे ब्रेड बनाने वाले, आज गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पैडर के नाम से। समझ में आया? पैडर के नाम से जाना जाता है। चलो, ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन द गोवा, मतलब गोवा में ये ऑथर का बचपन गुजारा था। द बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। जो बेकर थे ना, उनके फ्रेंड हुआ करते थे। कंपेनियन और गाइड, फ्रेंड मतलब एक गाइड भी, फ्रेंड भी उनके साथ वो रहते थे, कंफर्टेबल लगता था उनको। ही यूज टू कम एटलीस्ट द ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन इज द सेलिंग राउंड, एक बार जो सुबह में आते थे और सेलिंग करने की साउंड, जैसे मैंने अभी बताया ना कि भाई सब्जी ले लो, झाड़ू ले लो, कबाड़ वाला, वो सब ऐसे। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्पिंग हीज यूज बास्केट, और शाम को ये जो बास्केट में भरे जाते थे ब्रेड, बराबर, वो बेच के वापस आता था, यानी दिन में 2 बार आता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वॉकअप्स अस फ्रॉम दिस स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। मैंने बोला ना कि वो एक आवाज़ करते थे बम्बू से, और वही आवाज़ से हम लोग जो सोते हुए थे वो जग जाते थे। वॉकअप यानी उठ जाना। जिंगलिंग थर्ड यानी 1 टाइप ऑफ दी साउंड है। वी रैन टू मीट मतलब हम उनको मिलने के लिए दौड़ते रहते थे, और हमें ग्रीट आनंद लगता था, अच्छा लगता था। वाई हैज़ इट सो, ऐसा क्यों? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लव, क्या वो ब्रेड के लिए था? नॉट एट ऑल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। द लव्स वेर बॉट बाई द सम पैस्किन और बेस्टिन द मिड सर्वेंट ऑफ द हाउस। अब जो वो लाता था बेचने के लिए, वो कई बार खरीदा जाता था, कई बार नहीं खरीदा जाता था, और मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो घर की नौकरानी थी ना, वो सब ये सब खरीदती थी। वॉट वी लॉन्ग फॉर वेयर दोज द ब्रेड एंगल्स, मतलब जैसे छोटे बच्चों के लिए तो ब्रेड एंगल के टाइप, मतलब बैंगल जैसा होता था, और बड़ों के लिए जैसे अब वड़ा पाव है वैसे ब्रेड होते थे। समझ में आया? यहाँ ब्रेड बैंगल का मतलब बैंगल नहीं, बैंगल के शेप के जैसा, बीच में होलो रहता था, बीच में खाली, और जैसे बैंगल होता है, बस उसी को छोटे लोग यानी बच्चे लोग के लिए। विच वी चूज़ केयरफुली, जैसे हम सब्जी आलू है, टमाटर है, कैसे चुन चुन के लेटे कि कोई बिगड़ी हुआ ना आ जाए, बस वैसे ही लोग चूज़ करते थे।
सम टाइम ईट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ द स्पेशल मिल्क, कई बार ये लोग स्वीट ब्रेड यानी मीठा ब्रेड वो लोग बनाते थे स्पेशल मिल्क। ठीक है तो दोस्तों आगे का पार्ट में ज़रा थोड़ी देर के बात करता हूँ क्योंकि कुछ इमरजेंसी आ गई है, ठीक है ना। तो यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।